तो सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण के अवतार की कथा श्रवण करा रहे हैं। समय अनुसार संक्षिप्त में हम भी भगवान कृष्ण के अवतार की कथा श्रवण करेंगे। तत्पश्चात दिव्य हम भगवान के नंदोत्सव को बड़े भाव और आनंद पूर्वक मनाएंगे। कहते हैं चंद्रवंशी राजा, ये चंद्रवंश की दिव्य गाथा है। सूर्यवंश में भगवान राम प्रकट हुए और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। 16 कलाओं से पूर्ण भगवान कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में हुआ। कहते हैं कि मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी, और इन उग्रसेन जी के यहाँ एक पुत्र हुआ। ब्राह्मणों ने जब उस पुत्र को देखा तो कहा, हे महाराज, ये आपके राज्य के लिए बहुत अशुभ पुत्र है, इसको त्याग दीजिए। ब्राह्मणों के कहने से उस पुत्र को उग्रसेन महाराज ने यमुना नदी के किनारे बहा दिया। और ये किसे मिले? सूरसेन जी, जो वसुदेव जी के पिता हैं, इनको मिले। नदी में प्रवाह होते हुए वो बालक जा रहा था। सूरसेन जी यमुना किनारे स्नान कर रहे थे। उन्हें जब ये बालक दिखा तो बालक को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। वो बालक कोई और नहीं, वो कंस ही था। महाराज उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन वो ठीक नहीं था, इसलिए नदी में प्रवाह कर दिया। बाद में सूरसेन जी ने उसका पालन पोषण किया। बाद में पता चला कंस को कि मैं किसी साधारण व्यक्ति का पुत्र नहीं बती, अपितु मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र हूं, और ब्राह्मणों के कहने से इन्होंने मुझे नदी में प्रवाह कर दिया। तो विरोधी हो गया ब्राह्मणों का, पूजन बंद करा दिया, ब्राह्मणों को त्रास देने लगा। महाराज उग्रसेन जी को बंदी बना के कैद खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। सारी प्रजा उसके नियंत्रण में आ गई। खूब तपस्या की थी, भगवान शिव से उसको वरदान मिले थे, शक्तियां मिली थी। चारों ओर हाहाकार उसने मचा दिया। पृथ्वी उसके किए हुए कर्मों से त्राही कर उठी थी, मानो इतने अत्याचार उसके बढ़ चुके थे। लेकिन वह अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। समय आया, छोटी बहन विवाह योग्य हुई तो अपने परम मित्र वसुदेव जी के साथ उसने अपनी चचेरी बहन का विवाह संबंध किया। स्वयं रथ पर लेकर जा रहा है अपनी बहन को विदा करने के लिए। आकाशवाणी हुई, रे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम पूर्वक विदा करने जा रहे हो ना, इसी बहन का अष्टम गर्भ, अष्टम संतान तुम्हारा काल बनेगी। जो ही आकाशवाणी से ये कान में बात गई तो दुष्ट की प्रीति तो थोड़े समय की रहती है। दुष्ट किसी से प्रेम थोड़ी करता है, जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक प्रेम है। जब ही उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ उससे वैरता हो जाती है। कंस ने कहा, अच्छा, अभी तो इतनी अतिशय प्रिय थी बहन कि सेवकों को हटाकर स्वयं रथ लेकर जा रहा था विदा कराने। जो ही आकाशवाणी सुनी, निकाली तलवार, देवकी को मारना चाहा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, चारों ओर आपकी इतनी कीर्ति है, अभी सुहाग के चिन्ह आपकी बहन ने धारण किए हैं, क्यों आप इसको मारकर अपकीर्ति को प्रदान प्राप्त हो रहे हैं, क्यों अपकीर्ति धारण करना चाहते हैं? आप इसे छोड़ दें, मेरा निवेदन माने आप। आपका देवकी से तो कोई दोष नहीं है, देवकी का इसमें क्या दोष है? देवकी से आपका क्या बैर है? इसकी संतान ही आपका काल है ना। हमारी जितनी भी संतान होंगी सब हम आपको समर्पित करेंगे, आप देवकी को छोड़ दें। और कहते हैं उस समय तो छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन देवकी और वसुदेव जी को ले जाकर कैद खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया। मथुरा में जेल में देवकी और वसुदेव बंधक बने हुए रह रहे हैं। कहते हैं कि वहां पर भगवान विष्णु का अवतार होने से पूर्व भगवान अष्टम गर्भ में पधारे, लेकिन भगवान से पूर्व भगवान तो अष्टम पुत्र हैं माता देवकी और वसुदेव जी के, लेकिन पहला जैसे ही पुत्र हुआ कीर्तिमान, वचन दिया था वसुदेव जी ने, ले जाकर तुरंत कंस को पुत्र दे दिया अपना प्रथम पुत्र। कंस ने उस पुत्र को मार दिया।
पृथ्वी से पटक दिया। ऐसे करते करते 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पुत्र भगवान ने आदेश दिया, योग माया को आदेश दिया कि हे योग माया, जाओ तुम, है तो ये देवकी जी के पुत्र, सप्तम गर्भ में बलराम जी का आगमन हो रहा है, लेकिन आप ऐसा करें कि माता देवकी के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में आप इन्हें स्थापित कर दें। योग माया है, भगवान की माया है, कुछ भी संभव है। तो माता देवकी के गर्भ से योग माया के कारण बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। और कंस को लगा कि सप्तम गर्भ देवकी जी का नष्ट हो गया है। इस प्रकार बलराम जी का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, माता रोहिणी के पुत्र कहलाए बलराम जी महाराज। और अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान कृष्ण का आगमन होने को है। दिव्य भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण पधारने वाले हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का आगमन होना, गर्भ में भगवान आए माता देवकी के, सारे देवता आकर भगवान की स्तुति करने के लिए उस जेल खाने में आने लगे, कैद खाने में आने लगे। देवतागण भगवान की स्तुति करके जाते, भगवान का प्रादुर्भाव होने लगा है। और जैसे ही भगवान का प्रादुर्भाव होने लगा है तो कहते हैं भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, श्री हरि विष्णु का रूप धारण किया। वसुदेव जी से भगवान ने कहा, योग माया को आदेश दिया। भगवान वसुदेव जी से कहते हैं, हाथ जोड़ लिए देव की मैया। वसुदेव ने चतुर्भुज भगवान के दर्शन करते भगवान ने आदेश दिया कि आप ले जाकर हमें, जैसे ही मैं शिशु बनूं, आप मुझे ले जाकर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ छोड़ देना, और वहां पर जो कन्या प्रकट हुई है उसको लेकर आप आ जाना। इसी प्रकार कहते हैं कि वसुदेव जी लेकर चले हैं भगवान को गोकुल में, लेकर नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ भगवान को लिटाया, पढ़ाया, और वहां पर जो कन्या थी उसे लेकर कैद खाने में, जेल खाने में आए हैं। और यहाँ पर जैसे ही कन्या आई तो अष्टम गर्भ में पता चला कि कन्या आई है, और वो तो योग माया थी। कंस को पता चला कि अष्टम गर्भ हो गया है, इंतजार ही कर रहा था कि यही है जो हमारा हंता बनेगा, हमारा वध करेगा। जैसे अष्टम संतान को कन्या के रूप में देखा, मारना चाहा, तो वो कन्या तो योग माया थी, भगवती स्वरूपा थी, कंस के हाथ से छूट गई और कहा, हे दुष्ट, तू सोचता था कि तुझे कौन मारेगा? अरे तुझे मारने वाला इसी ब्रज में कहीं उत्पन्न हो चुका है। और वो कन्या उड़कर आकाश में चली गई। अब यहाँ कंस भयभीत है कि मुझे मारने वाला उत्पन्न हो गया है। कंस अति भयभीत है। योग माया तो चली गई। यहाँ भगवान गोकुल में आ गए। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आइए, भगवान का जन्म हुआ है गोकुल में। जो ही नंद बाबा और यशोदा मैया ने छोटे से बालक को अपने पास देखा तो मैया यशोदा की नंद सुनंदा आई। जब प्रातः काल देखा, एक छोटे से बालक की रोने की आवाज सुनाई दी, तो पता चला कि अरे मेरी भाभी के यहाँ बालक हुआ है। तो बहुत प्रसन्न हुई। नंद बाबा को कहा, भैया बधाई हो। किस बात की बधाई? अरे तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, लाला का आगमन हुआ है। और जो ही नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा सहित पूरे ब्रजवासी गोकुलवासी आनंद मनाने लगे।